जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कायरता भरे आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसने आतंकवाद और उसके पनाहगार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई में भारत ने दुश्मन को सिर्फ अपनी सैन्य ताकत की सिर्फ एक झलक ही नहीं दिखाई, बल्कि अब भारत पाकिस्तान के बीच एक ऐसे महत्वपूर्ण समझौते को खत्म करने की कगार पर है जो भारत के गैर सैन्य कदम की परिभाषा को भी सामने लाता है। पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर आतंकवाद को समर्थन देने के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सिंधु जल समझौते यानी इंडस वाटर ट्रीटी पर विराम लगा दिया है। इंडस वाटर ट्रीटी के निलंबित होने से पाकिस्तान पर काफी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये समझौता सिंधु नदी प्रणाली और उसकी सहायक नदियों से पानी के डिस्ट्रीब्यूशन और उपयोग को कंट्रोल करता है, जो पाकिस्तान की पानी की जरूरतों और कृषि उत्पादन के लिए मददगार है। पाकिस्तान अपनी 1.6 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि के 80% और अपने कुल जल उपयोग के 93% के लिए सिंधु प्रणाली पर निर्भर है। ये 23.7 करोड़ लोगों का भरण पोषण करता है और गेहूं, चावल और कपास जैसी फसलों के माध्यम से अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 1/4 भाग चलाता है। इसके अलावा मंगला और तरबेला बांधों में सिर्फ 10% लाइव स्टोरेज क्षमता के साथ पानी के प्रभाव में कोई भी विनाशकारी कृषि नुकसान, खाद्यान्न की कमी, प्रमुख शहरों में पानी की रेशनिंग और रोलिंग ब्लैकआउट की समस्या खड़ी कर सकता है, जो कपड़ा और उर्वरकों सहित उद्योगों के लिए समस्या खड़ी कर सकता है। इसके कारण पाकिस्तान में पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था में व्यापक राजकोषीय और विदेशी मुद्रा संकट को जन्म दे सकते हैं। आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु नदी जल संधि के तहत सिंधु नदी की सहायक नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में विभाजित किया गया। इस समझौते में झेलम, चिनाब और सिंधु को पश्चिमी नदी बताया गया, जबकि सतलज, ब्यास और रावी नदियों को पूर्वी नदी बताया गया। इस समझौते को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच अलग अलग स्तर पर लगभग 9 साल तक बातचीत चली। इसके बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद आयूब खान ने सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए। रावी, सतलुज और ब्यास जैसी पूर्वी नदियों का औसत 33 बिलियन एकड़ फीट पूरी तरह से इस्तेमाल के लिए भारत को दे दिया गया। इसके साथ ही पश्चिमी नदियों में सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का करीब 135 MAF पाकिस्तान को दिया गया। समझौते के मुताबिक पूर्वी नदियों का पानी भारत बिना रोक-टोक के इस्तेमाल कर सकता है। भारत से जुड़े प्रावधानों के तहत रावी, सतलज और ब्यास नदियों के पानी का इस्तेमाल परिवहन, बिजली और कृषि के लिए करने का अधिकार भारत को दिया गया। पाकिस्तान के लिए सिंधु जल संधि एक जीवन रेखा थी, जो युद्ध, परमाणु खतरे और कूटनीतिक विफलताओं के बावजूद निरंतर बहती रही। लेकिन अब भारत ने इस पर रोक लगा दी है। अब भारत का ये कदम तब तक लागू रहेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद नहीं कर देता। सिंधु जल संधि को भारत की ओर से रोक तो दिया गया, लेकिन आने वाले दिनों में भारत पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेगा कि ये क्या रवैया अपनाता है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। भारत का मत एकदम स्पष्ट है, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।